हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज से मैं एक सीरीज़ शेयर कर रही हूँ, वो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मेरे घर में भी एक 6 साल का बेटा है, जिससे मैं कुछ चीज़ें उसके साथ करती हूँ, या उसके डिसिप्लिन के लिए, उसके डाइट के लिए, उसके हेल्थ के लिए, ओवरऑल बिहेवियर के लिए। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, आपको भी अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाए तो मेरी तरफ से वो एक हेल्पफुल मैसेज होगा। तो एक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मैं खुद बहुत रिसर्च करती हूँ पेरेंटिंग्स के ऊपर। मैं जानती हूँ कि हर एक की पेरेंटिंग सेम नहीं होती, जो मेरी है वही आपके साथ होगी, ऐसा नहीं है। हर एक के बच्चे अलग है, लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि ठंडी का सीज़न है और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये करते हुए देखा है। मेरी फैमिली में भी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को चाय देते हैं। ठंडी का सीज़न है, हम सोचते हैं कि बाहर बहुत ठंडी है, बच्चे भी थोड़ा सा चाय पी लेंगे तो उनका गला थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उनको सर्दी नहीं लगेगी, और इसलिए हम लोग बच्चों को बहुत कम उम्र में ही चाय देना शुरू कर देते हैं। मेरे घर में 6 साल का बेटा है, पर आज तक मैंने उसको एक ड्रॉप भी चाय की नहीं दी। और क्योंकि मैं उसको कभी भी नहीं देना चाहती। अगर वो जब बड़ा हो जाए, खुद उसको समझ में आ जाएगा, तब वो शायद पी ले, पर जब तक वो मैं अवॉइड कर सकती हूँ उतना मैं अवॉइड करूँगी। क्योंकि चाय हो, कॉफ़ी हो, कैफ़ीन होती है, कैफ़ीन होती है उसमें, वो देनी नहीं चाहिए बच्चों को। वो उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देती है एंड लॉन्ग टर्म के लिए देती है। तो सबसे पहले बच्चों के हेल्थ पर क्या असर करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उनकी स्लीप डिस्टर्ब करता है। बच्चे अगर ठीक से नहीं सो पाते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं या दिन में एक बार चाय पीते हैं, ये आपको ना, मतलब ऐसे नहीं है कि 2-3 दिन आपने चाय पिला दी और आपको कुछ नज़र आएगा, बिल्कुल नहीं। आप उनको 15 दिन दोगे रेगुलरली, या बच्चे थोड़ा 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 करके जो चाय पीते हैं, और हमें लगता है कि इतने से चाय से या इतने से कैफ़ीन से क्या होगा बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा असर होता है। सबसे पहले जैसे स्लीप डिस्टर्ब होती है, बच्चे ठीक से सो नहीं पाते। हमें पता है कि रात को बच्चे जितना गहरा सोएंगे, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, उतना बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, उतने बच्चों की ब्रेन फास्ट चलती है, क्योंकि उनका ब्रेन भी उतना अच्छा काम करता है, उनका डाइजेशन इतना अच्छा होता है, उनकी हाइट बढ़ती है। बच्चों की हाइट सिर्फ नींद में बढ़ती है। तो यस, इसलिए बच्चों को रात को साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 9 से 10 घंटे तक बच्चों ने सोना ज़रूरी होता है। तो जब चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कैफ़ीन अपने बॉडी में जाती है, तो बच्चे सो नहीं पाते। अगर सोएंगे भी तो बीच बीच में उठते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है, रात को ठीक से नींद नहीं आती बच्चों को। ये उसका पहला साइड इफ़ेक्ट होता है। सेकेंड साइड इफ़ेक्ट ये देखा गया है कि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब बिल्कुल भी एक जगह पर नहीं बैठते, कंटिन्यूसली दौड़ते रहते हैं, एक जगह पर कुछ सुनते नहीं हैं, कुछ देखते नहीं हैं, कुछ भी हो, वो इतने एक्टिव होते हैं कि वो एक जगह पर शांत से बैठ नहीं सकते। उनका ब्रेन उनसे उतना फास्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाता है, और उनके ब्रेन को, उनके फिजिकल बॉडी को शांति या मतलब कि बहुत आराम नहीं मिलता। ये उसका सेकेंड रीज़न है। थर्ड रीज़न ये है कि वो उनके ओवरऑल हेल्थ को स्टॉप करती है, ग्रोथ को। और जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो हमारे बॉडी में हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, कैल्शियम ज़रूरी है, प्रोटीन्स ज़रूरी है, आयरन ज़रूरी है, और छोटे बच्चों में जो कि डेवलपिंग स्टेज में बच्चे हैं, उनको तो ज़्यादा ही ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम लोग चाय पीते हैं या बच्चे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो सबसे पहले उनकी बॉडी में कटआउट ये होता है कि उनकी आयरन डेफिशिएंसीज बढ़ने लगती है। फिर हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि हम लोग को इनमें कुछ आयरन डेफिशिएंसीज नज़र आ रही है। ये डॉक्टर खुद सजेस्ट करते हैं और कुछ आयरन ड्रॉप्स बच्चों को देते हैं। पर उसका जो मेन कॉज है, मेन प्रॉब्लम है, जो हमारी वजह से क्रिएट हो रही है, वही हमको स्टॉप करनी है, उसे कट आउट करना ज़रूरी है। जितना बच्चों को आयरन ज़रूरी है, उतने ही बच्चों को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। जब बच्चों में कैल्शियम नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, जैसे आयरन डेफिशिएंसीज बच्चों में बहुत ज़्यादा मानी जाती है, वैसे ही कैल्शियम डेफिशिएंसीज की वजह से बोन्स को
थोड़ा सा इश्यूज़ होना, या बच्चों की जो दांत आने की उम्र होती है वो दांत खराब होना या खराब दांत आना, ओके, यानी डीके हुए, कीड़े हुए दांत जो आते हैं बच्चों में, ये प्रॉब्लम्स नज़र आती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को चाय देना, और ये रिसर्च भी कहता है, इसलिए बच्चों को चाय कॉफ़ी दूर रखें, कम क्वांटिटी में दे, या कभी कभी आपको मन करे तो दे, पर रेगुलर बेसिस में कभी भी नहीं देना चाहिए। काफ़ी घरों में ठंडी के दिन में बच्चों को रस्क दे दिया, बिस्किट्स दे दिए, चाय में शक्कर दे दी, ये सब आमतौर पर घर पर होता है। बट मेक श्योर कि आप अगर देते हो तो उसको लिमिट में करिए, या तो उसके कट कर दीजिए। उनके बच्चों की ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जैसे हमें पता है कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी ये सारी इश्यूज़ होती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है तो उनको चाय सूट नहीं होती, उनको चाय से दिक्कत होती है, एसिडिटी होना या डाइजेशन इशू होना या ब्लॉटिंग होना, या मतलब कुछ ऐसे खट्टापन मुंह में तैयार होना, ये सब जो होता है ना, ये क्योंकि हमारा इनटेक ऑफ शुगर या कॉफ़ी ज़्यादा होता है, कैफीन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से जब बुज़ुर्गों में, बड़ों में कॉफ़ी और चाय की इतनी दिक्कत हो सकती है, तो छोटे बच्चों को तो ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, और फिर हमें उनको देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको स्टॉप कर देना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम चाहते हैं कि बच्चों की लॉन्ग टर्म में हेल्थ अच्छी रहे, कुछ इश्यूज़ ना हो, बड़े होकर उन्हें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तो एज अ पेरेंट हमें इसके पास ध्यान देना ज़रूरी है। हम अगर ये सोचेंगे ना कि ठंडी है, चलो थोड़ी सी, अगर शुरुआत हमने कर दी, मैंने बच्चे को इसलिए चाय कभी नहीं दी क्योंकि अगर मैं उसको 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 1 स्पून भी अपने में से एक चाय उसको दे दूंगी ना, तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे बोलेगा बस 1 ही स्पून दे दो, 2 ही स्पून टेस्ट के लिए दे दो, और मैं भी उसको दे दूंगी, तो मुझे उसको टेस्ट ही नहीं दिलानी है, इसलिए मैंने उसको स्टॉप किया है। मतलब मैंने कभी उसको दिया ही नहीं। कॉफ़ी वो रेयरली, कभी, हम लोग खुद भी ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो चाय भी हम लोग पीते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग चाय नहीं पीते, लेकिन जब चाय की उसको इतनी है नहीं कि उसको चाहिए ही। लेकिन कॉफ़ी अगर वो कभी पीता है तो रेयरली, हम लोग 3-4 महीने में एक बार कभी कभी कॉफ़ी पीते हैं, और उस वक्त उसको 1 या 2 चम्मच कॉफ़ी के हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिया, बट येस, उसको लास्ट ईयर जब वो 5 साल का कंप्लीट हो गया था, उसके बाद हमने उसकी शुरुआत की है। वो भी किसी को देखकर उसने वो पीना शुरू कर दिया था, इसलिए। तो येस, आप भी बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखिएगा, क्योंकि वो उनके सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पर नहीं बल्कि उनके ब्रेन हेल्थ पर भी मतलब दिक्कत लाती है। उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होता, या एक जगह पर वो ध्यान से देख नहीं पाते, आई साइट ख़राब होती है, दूर का दिखता नहीं है, बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं ये कैफ़ीन की वजह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसको शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। और एक चीज़, अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो पेरेंट्स रिलेटेड, या जिससे मैं खुद भी एज अ पेरेंटिंग रिसर्च करती रहती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये और इन्फॉर्मेशन वीडियोस जानना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू।